आइए तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, 6 से हम लोग क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन आर्डर, मतलब आर्डर में रखना है। फाइंड एक्स एंड वाई, उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले हम भी ऐसे राइट कर लेते हैं जैसे उसने बोला है। तो क्वेश्चन है हमारा 6, क्या है देखिएगा। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन 6 है इफ़ 1, किस आर्डर में लेना, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बना ही लेते फटाफट करके हम लोग ऐसे करके। तो सबसे पहले है 1, 2 एंड 4, y एंड x, 6 एंड 3, 5 ये वैल्यू है क्या। 1, 2, 4y, x, 6 एंड 3, 5 आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेक इन आर्डर फाइंड एक्स वाई। एक्स वाई की वैल्यू बतानी है जब क्या हो, ये आर्डर में हो और ये वर्टिसेस हो किसकी कंडीशन, पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन है तो हम लोग जानते हैं अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेललोग्राम के इक्वल होंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। और तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। एक देखिए इसमें शॉर्टकट रूल लगाया जा सकता है क्या, कि जो पैरेललोग्राम होगा उसके अगर हम डायगोनल को मिला देते हैं तो डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। ठीक है, क्या अगर लिखेंगे तो याद रखिएगा दी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए जब ये बाइसेक्ट कर देगा तो हमें इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, बस कुछ करना नहीं। बाइसेक्ट करेगा तो इसका जो x आएगा, इसका जो y आएगा, इसके x, इसके y के इक्वल होगा, बस इतना करना है। तो देखिएगा ध्यान से करिएगा, करते देखिए यहाँ पे ये हो गया x की वैल्यू 1, x1 फार्मूला कौन सा है पहले समझिएगा, x1 + x2/2। ठीक है, फिर इक्वल टू इस तरफ इधर x1 और ये x2 और फिर इधर का x1 इधर का x2 ऐड कर लीजिए। तो ये x1 + x2/2। अब इधर के लिए x1 4 प्लस यहाँ कितना होगा x2 3/2। अब इन दोनों को सॉल्व वैल्यू रखे। अच्छा देखिए यहाँ मैं फार्मूला लिखा रखा नहीं है, ठीक है ना। फिर से देखिए x = x1 + x2/x, ये फार्मूला हो गया। और y = हो जाएगा कितना, y1 + y2/2। यही होता है फार्मूला, क्योंकि मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। तो बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब इस कंडीशन से ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अब डायरेक्ट रखिए, देखिएगा यहाँ 1 होगा और यहाँ से क्या होगा, x होगा, मतलब x1 x2 और इस वाले x1 x2 के इक्वल होगा। फिर /2 लिखिए, फिर इधर करिए, फिर यहाँ कितना होगा x1 अपान यहाँ कितना होगा 3, x1 x2/2। 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ देखिए 7 होगा, एक उधर ले आकर सब्ट्रैक्ट कर, x = कितना, 7 में 7 से 6 आ गया। देखिए x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब क्या करिए, ऐसे ही y के ले लीजिए। इधर से जब लेंगे y के लिए तो कितना होगा 2 + y1 y2 की वैल्यू कितनी 6/2 = इधर लेते हैं y कितना है, तो y1 y हो गया और y2 कितना होगा 5/2 होगा। 2 से 2 देखिए कट जाएगा तो यहाँ 8 आ जाएगा। 8 = y + 5, तो y = कितना होगा 8 - 5, मतलब y की वैल्यू हो गई 3। देखिए आसानी से आ गया। तो ये कंडीशन है। अगर आप क्या करेंगे, AB BC CA AD निकालेंगे तो आपका जल्दी नहीं आ पाएगा आंसर। ठीक है ना, क्यों, उसमें सब नहीं कटेगा। तो जहाँ पे x² आएगा वो x² रहेगा, क्योंकि कटेगा नहीं y², तो वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। उसमें एक ही मेथड इसको आसानी से करने का, वो ये करिए कि दोनों का ये याद होना चाहिए, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जब डायगोनल यहाँ पे काटेगा
तो हमें क्या करना है कि ABCD है, AD का हम क्या करेंगे मिड पॉइंट निकालेंगे, BD का मिड पॉइंट निकालेंगे। ये AD का मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पे BD का मिड पॉइंट, x वाला एक साथ ले लिए, y वाला एक साथ, अपने आप ही सॉल्व होकर आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए जगह है तो यहीं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, अगर हो गया नहीं तो इरेज कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर रीड कर लेते हैं। 7 है क्या, आप लोग भी करिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए where AB is diameter of the circle whose center is 2-3 and B is 1-4। देखिएगा थोड़ा, देखिए क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, अगर आप पढ़ सकते हो। चलिए तेरा पहले तो मैं इरेज कर दूँ, जगह थोड़ा कम पड़ेगा क्योंकि फिगर बनाना है, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। अच्छे से आप ध्यान से देखिए, सब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये यही फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या, एक सर्कल ड्रा करिए ऐसे करके। अब देखिए क्या है, फाइंड दी कोऑर्डिनेट आप पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट होता है वेयर ए बी दिया, तो देखिए क्लियर हो गया। ए बी को डायमीटर मान लिए, पहले फट से ए बी को डायमीटर मानिए, तो ए बी डायमीटर होगा तो सर्किल के क्या होगा, सरकमफ्रेंस पे होगा। एक पॉइंट यहाँ मान लिया, अब इसका नाम दिया है तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं, इसका नाम दिए तो ओ ले लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला है, ए बी डायमीटर हुज सेंटर इज कितना है, तो सेंटर की वैल्यू 2 और -3 दे रखा है, और बी की वैल्यू दे रखा है 1,4। ठीक है। बी इज मतलब बी की वैल्यू 1,4 है, तो पूछा है ए का क्या कोऑर्डिनेट होगा, ए का नहीं पता। ठीक है। फिर से देखिएगा कॉन्सेप्ट कहाँ पे आएगा, इसको अगर क्वेश्चन लगाते हैं तो कॉन्सेप्ट बनता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जो डायमीटर होता है उसका जो सेंटर होता है मिड पॉइंट होता है, बस यही कॉन्सेप्ट बने। या तो आप क्या करिए, इसका ये डिस्टेंस AO इक्वल टू BO करेंगे तब भी लग जाएगा, इससे भी हो सकता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि हम अगर यहाँ से हम पूरा डायमीटर ले तो उसका आधा क्या होता है, उसका आधा मिड पॉइंट ही होता है। ठीक है। ये हो गया। या तो फिर क्या कर लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं BO इक्वल AO करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए दोनों से करके देखते हैं दोनों का आंसर क्या आता है, तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा आप लोग को। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस A को हम XY कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट से लगाएंगे, देखिएगा। तो मिड पॉइंट में x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, ये तो फार्मूला होता है। x की वैल्यू देखिएगा, मिड पॉइंट का पहले से वैल्यू दे रखा है, x की जगह कितना होगा 2 हो जाएगा। x1 की वैल्यू हमारी कितनी x है, और यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है 1/2 कर दें, 2 2 या 4 देखिएगा यहाँ आ गया, x प्लस 1 हो गया। x की वैल्यू कितना होगा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया 3 हो गया। देखिएगा ये x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, इतने में ही। अब चलिए दूसरा लेते हैं। फिर y इक्वल टू लिखेंगे, जब y1 प्लस y2 अपन कितना होगा तो 2 होगा। y2 की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल टू y1 कितना है, तो यहाँ पर देखिएगा y है और प्लस यहाँ कितना 4/2 है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 2 2 या 4 होगा, तो यहाँ 2 2 या कितना होगा 6 हो जाएगा, y प्लस 4 होगा। और इसको उधर जब ले जाएंगे, माइनस की तरफ ले जाएंगे, ये भी माइनस होगा तो -10 हो गया। तो x और y की वैल्यू देखिएगा, यहाँ पे कितना है 3, इसका कितना आएगा -10 आ गया। चलिए अब एक बार हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, AO इक्वल टू ये हो गया BO। ओके, AO इक्वल टू BO, तो यहाँ क्या लेंगे 2 - x का स्क्वायर और प्लस कितना होगा, उसके बाद यहाँ हो जाएगा -3 - y का स्क्वायर इज इक्वल, स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे ना तो अपने आप ही अंडर रूट हट जाएगा। फिर यहाँ लिए BO में हो जाएगा कितना, यहाँ पर भी आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 BO, 2 - 1 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर, ये हो गया। फिर से देख लीजिए, 2 - x का होल स्क्वायर -3 - y स्क्वायर और 2 - 1 का स्क्वायर और -3 - 4 का स्क्वायर, बस हो गया ना इतना। अब क्या कर लीजिए, इसको लिखिए 2 - x का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा -3 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आपका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस कर लीजिए। अब यहाँ क्या करिएगा, यहाँ 7 का आएगा कितना 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49,
तो यहाँ कितना होगा 2x माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस हो गया -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल कितना होगा 50। आगे देखिए सॉल्व हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि आप अगर ऐसे करेंगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आपका आंसर नहीं है। तो मैं इसका आंसर देख के आपको 7 का बताता हूँ क्या आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, तो हमारा 7 का क्वेश्चन है 3 माइनस 10। तो देखिएगा ये है ना यहाँ पे, तो x कामा वाई इज इक्वल कितना हो गया 3 माइनस 10। तो इसलिए जब भी आप दिमाग लगाइएगा यहाँ पे मिड पॉइंट वाला लगाइएगा, इससे मत लगाइए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, आपका आंसर यहीं आके अटक जाएगा। क्यों? जब तक x नहीं होगा तो x कट नहीं सकता, y नहीं होगा तो y कटेगा नहीं, तो आंसर नहीं आ सकता ना। इसलिए इससे लगाएंगे तो आएगा ही नहीं, एक तरह से वो मेथड भी नहीं, और इससे आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप आंसर तक पहुँच के और आप जो है नंबर गेन कर सकते हैं ना। तो इसलिए आइए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते, इसको इरेज कर लेते हैं। आप समझ गए, कोई दिक्कत है नहीं। आप बस अगर नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ा, तो आप वीडियो को या तो भाई अच्छे से बुक को आप एक बार 2 बार जो है आप खुद से प्रैक्टिस कर लिए, वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद अपने मन से लगाइए, फिर न समझ में आए फिर कॉपी पर लगाइए। आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? क्वेश्चन नंबर इधर से नहीं, ऐसे ही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 8। क्या है 8 क्वेश्चन नंबर? देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दिया है। इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 - 4 रेस्पेक्टिव, ए बी की वैल्यू दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसे ड्रा करना होगा आपको, ए बी ड्रा करना होगा ऐसे, ए और बी, और उसके कोऑर्डिनेट को लिखे 2 - 2 ए का हो गया और बी का हो गया 2 - 4। ऐसे कितना हो गया, ए का हो गया 2 - 2, बी का 2 - 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी। देखिएगा ए पी मान लीजिए, ये ए पी की वैल्यू, पी मान लीजिए, ये कितना दिया पता है 3 और 7 दिया है कितना, बोला पर क्या है लिखा, क्या हम लिख देते हैं ए पी इज इक्वल टू 3/7 और यहाँ पे लिखा है ए बी, ऐसे है ना। क्या लिखा है, ए पी जो है ए बी का कितना है 3/7 पार्ट है। इट मीन्स क्या है 3/7 कितना है, तो ए पी जो है, देखिए ए पी जो है ये, और ये ए बी पूरे का कितना 3/7 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 और 4 रेशियो में बटा है, कितने में, इधर 3 है इधर 4 है, अब जाके टोटल 7 आ गया। इट मीन्स अगर हम ए बी की वैल्यू 7 रखें तो 7 कट के आ गया 3, और अगर उसके बाद उधर का निकालेंगे तो अलग है। तो हमें क्या पूछा वो बस उतना पहुँच के आगे ले लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, पूछा है एंड पी लाई ऑन दी सेगमेंट ए बी, पी फाइंड दी कोऑर्डिनेट, पी का कोऑर्डिनेट निकालना, इस वाले पी का यहाँ पे। तो बस इसको एक्स वाई कंसीडर कर लिए खटाक से, यहाँ पे ऐसे देखा है, ये मान लिया आप, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, तो हम लोग को m1 m2 का पता चल ही गया है। m1 इक्वल टू कितना है हमारा, तो 3 है, और m2 इक्वल कितना है, तो 4 है। बस इतना ही पता करना था। क्या था ये क्वेश्चन, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, इट मीन्स ये कितना है हमारा, और साथ में ए बी लिखा। ए बी का मतलब ए बी हो गया टोटल 7 पार्ट, उसमें से 3 पार्ट इधर है तो 4 पार्ट इधर होगा। तो इसका मतलब हमें पता चल गया m1 m2 की वैल्यू, m1 3 m2 4 हो गया। अब क्या करना, फार्मूला लिखना है x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m2 m1 x2 अपान m1 प्लस m2, x इज इक्वल टू, देखिएगा m2 की वैल्यू कितना यहाँ से देख लीजिए 4 है, और x1 की वैल्यू वहाँ से देखिए आप कितना है -2 है, यही ना, फिर प्लस ले लीजिए। अब क्या लिखिए, m1 की वैल्यू कितना है, तो 3 है, और वहाँ से देख लीजिए x2 की वैल्यू कितना है, तो वहाँ से देखेंगे 2 है, अपान कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, मतलब 3 + 4 हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, -8 + 6 अपान 7, तो आ गया -2 अपान 7।
क्यों? क्योंकि 6 बड़ा है, 6 जो है बड़ा है एक तरह से भी सकते हैं, 7 की साइन बड़ी है इसलिए माइनस वाली साइन लग जाएगी। ऐसे ही y इक्वल टू लिख लीजिए क्वेश्चन में, y इक्वल कितना हो गया m2y1 प्लस m1y1, m2y1 प्लस m1y2 अपान m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू रखिए, m2 की वैल्यू देखिएगा यहाँ 4 है और y1 की वैल्यू वहाँ से देखेंगे तो -2 है। फिर प्लस करते हैं, m1 की वैल्यू अब इस बार कितना है 3 है और उधर y2 की वैल्यू कितनी है तो -4 है। अपान क्या लेना है m1 प्लस m2, तो यहाँ 7 हो जाएगा। आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा -4 2 जा देखिएगा -4 2 जा 8 और यहाँ माइनस कितना होगा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 अपान 7 हो गया। अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो -20 अपान 7 हो गया। इसका मतलब ये हमारा वैल्यू, तो AP का जो कोऑर्डिनेट नहीं P का जो कोऑर्डिनेट होगा x y इज इक्वल होगा P। x की वैल्यू कितनी है तो x की वैल्यू हमारी हो गई कितनी -2 अपान 7 कामा यहाँ पे हो गया -20 अपान 7। तो ये हमारा आंसर है -2 अपान 7 कामा -20 अपान 7। ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन नंबर ये 8 की वैल्यू, 8 यहाँ है। स्टार्ट सिर्फ यहाँ फिगर बनाया है, यहाँ से यहाँ तक पहले फिगर समझाया उसके बाद लगाया मैंने यहाँ से, तो ये हो गया सलूशन इसका, यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9। अब 9 क्या है देखिएगा, 9 हम पहले रीड करते, जगह है लिख सकते हैं कुछ वैल्यू थोड़ी बहुत जो भी। देखिए क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2 2 एंड B 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट में। देखिएगा फिर से वही फिगर हमको, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। सबसे पहले बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A ये रहा और B रहा। मान लीजिए A ये है और B यहाँ पे है और इस A का जो कोऑर्डिनेट है वो -2 2 है और B का जो कोऑर्डिनेट है 2 8 है। कितना है, A का कोऑर्डिनेट है जो -2 2 है और B का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2 8 है। 4 इक्वल पार्ट में बांटा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स मतलब ढेर सारा कोऑर्डिनेट बताना है। तो देख कितने 4 इक्वल 1 2, ये बट गया 4 में, देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यह इसका अगर हमको निकाला x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर मान ले, इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना तीनों का। तो तीनों के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसको इरेज करें, तीनों के लिए जो वैल्यू होगी किसकी m1 रेशियो की जो वैल्यू होगी बदल जाएगी। बस इतना ही याद रखना है। अगर रेशियो आप सही कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा इस वाले कोऑर्डिनेट के लिए जो रेशियो होगा, इस वाले के लिए कितना होगा हम लिख दे रहे हैं। फर्स्ट के लिए जो रेशियो होगा m1 m2 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 1 और 3। सेकंड के लिए जो आएगा मिडिल में पड़ रहा है 2 2 पड़ जाएगा दोनों तरफ से, इधर से 1 इधर से 2 1 2 फिर इधर 1 2, ठीक है 1 2 इधर से दोनों तरफ 2 2 बजे। उसके बाद थर्ड के लिए जो पड़ेगा वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ कितना होगा 3 और उधर से हो जाएगा 1। बस इतना देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये m1 m2 m1 m2 की तीनों केस वैल्यू यहाँ देखेंगे। देखिए ये एक पार्ट है जिसको बोलेंगे 1 और यहाँ से 1 2 3 पार्ट है जिसको बोलेंगे m2। फिर यहाँ जब पहुँचेंगे 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ 2 2 हो जाएगा। फिर जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ से 1 2 3 इसका पार्ट 3 हो गया और एक पार्ट हो गया 1 पार्ट, तो 3 का। ये 3 कंडीशन लेके m1 m2 की, और हम क्या करेंगे इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो देखिएगा डायरेक्टली चलते हैं, x1 इज इक्वल, इसके लिए ले रहे हैं x1 इक्वल टू कितना होता है, तो फार्मूला एक बार लिखते हैं m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2। तो x1 इक्वल टू वैल्यू रखिए, m2 की वैल्यू यहाँ से देखिएगा 3 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू यहाँ से लीजिए -2 फिर प्लस ले लीजिए, m1 की वैल्यू देखिए यहाँ 1 हो गई
और यहाँ पे कितनी होगी, x2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। अपान करेंगे तो कितना होगा देखिए, तो 1 + 3 4 हो गया। ऐड कर लेते हैं, x1 इक्वल कितना हो गया, -6 + 2/4, x1 इक्वल टू -4/4 कट के -1, एक वैल्यू आ गई यहाँ तक। ठीक है, चलिए y1 भी इसी लगे हाथ ले लेते हैं। y1 की वैल्यू कितनी होगी, y1 इज इक्वल टू m2, कितना m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2। तो y1 इक्वल, थोड़ा डायरेक्ट कर ले, चलिए देखते हैं। m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और y1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। 3 2 जा 6, ठीक है ना। अब क्या, m1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 अपान कितना होगा, 1 + 2 4 आ गया, 4/4 कट के कितना हो गया, 1। तो y1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे अगर यहीं पे x1 y1 इक्वल टू, तो आएगा कितना, -1 1, ये एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इतना हम अलग कर देते हैं। चलिए अब लिखना है x2 के लिए, x2 इज इक्वल टू इस वाले कोऑर्डिनेट के लिए लेना है। तो यहाँ देखिए 2 2 लिखा हुआ है, तो m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ आप डायरेक्ट ले लें। m2 की वैल्यू देखिएगा 2 हो जाएगी, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखते। 2 m2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और उसके बाद x1 की वैल्यू -2, फिर प्लस ले लेते हैं, फिर m1 की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, और x2 की वैल्यू भी यहाँ पे 2 हो जाएगी। देखिए कैसे, m2 की वैल्यू कितना, m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 2, m1 की वैल्यू 2, और एक मिनट, y1 क्यों ले रहे, x1 लेना है ना। m1 की हमको लेना है, m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू -2। ठीक है, लिखा है m1 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू कितनी होगी, x2 की वैल्यू कितनी होगी, +2। तो यहाँ पे हमारा हो गया 2 2 या 4, यहाँ देखेंगे -4 + 4/4 कुल कट के 0, क्योंकि माइनस प्लस 0 0 आ गया। ऐसे y2 ले लीजिए फटाफट करके। ठीक है, y2 जब लेंगे तो ध्यान से देखिए क्या है, y2 में हमारा जो वैल्यू आता है, m2 की वैल्यू कितना है, तो 2 है, y1 कितना है, वहाँ पर भी 2 ही है, तो यहाँ पे आ गया 4, और फिर यहाँ पे साइन लगा दिया, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, तो ये 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तब अपान 4 कितना, यहाँ पे हो गया 2 × 2 4, और 2 × 8 16। अब माइनस में इसलिए क्योंकि क्या होगा, बीच में नहीं, अच्छा प्लस होता है, बीच में साइन माइनस नहीं होते, बीच में प्लस होती है ना। तो y2 इज इक्वल कितना हो गया, ये हो गया टोटल 24 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। तो ये x2 का y2 का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा, तो हो गया 0,5। ये देखिए कोऑर्डिनेट हो गया। अब आया लास्ट हमारा ऑप्शन किसका, तीसरे का। तो x3 निकालना है, तो x3 के लिए देखिए 3 m1 और ये m2 की वैल्यू 1, तो लेते हैं सबसे पहले 1 × कितना x1 कितना हो जाएगा, -2, फिर प्लस हो गया, इस बार 3 लेंगे, और y2 की जो वैल्यू है, y2 नहीं x2 की जो वैल्यू हो कितनी, 2 है, अपान कितना हो गया, तो टोटल 4 हो जाएगा। फिर इक्वल टू लेंगे तो -2 + 6/4, आगे कितना हो जाएगा वैल्यू, तो 4/4 कट के कितना होगा, ये 1 आ गया x2। अब यहाँ इसका मतलब लास्ट वाला यहाँ आप लोग देखिएगा, यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं y3 की वैल्यू, y3 कितना होगा, 1 × x m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू m1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 8 अपान कितना हो जाएगा, तो अपान इसमें हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा हो गया 4, तो यहाँ हो गया 2 + 24 अपान 4, कुल मिलके कितना हो गया 24 6 हो जाएगा, और अपान 4 इसको इससे काट देंगे 13/2 हो जाएगा। ठीक है, ज़रा यहाँ मिस्टेक लग रही मुझको, पता नहीं क्यों, क्योंकि y1 y2 8 लिए हैं, नहीं देखिएगा ज़रा, अगर हम यहाँ पर ले लें m1 m2 तो वहाँ से ले लेंगे x1, और जब लेंगे m1 तो यहाँ से लेंगे x2, तो ये सही है, इसका कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, जब यहाँ से लेंगे कितना
M2, तो वहाँ से लेंगे कितना, तो वहाँ से लेंगे 2, और जब यहाँ से लेंगे कितना 1, तो यहाँ से लेंगे कितना 8, यही छूट गया 8, यहाँ पे 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 8, मतलब -4 अपन 4 कट के कितना आ जाएगा, तब भी भैया हाँ -4 अपन 4 -1 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ -1 दोनों -1 होगा, ठीक है ना, यहाँ कितना होगा दोनों -1 हो जाएगा। चलिए मैं आंसर मिला के आपको बता दे रहा हूँ, कहीं मिस्टेक होगा तो चेक कर लिया जाएगा इसी बहाने, है ना। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग का है 9, और 9 का कुल टोटल आंसर आना चाहिए कितना, तो देखिएगा मैं बता रहा हूँ। पहला आंसर है 9 का -1 7/2, मिस्टेक। दूसरा आंसर है 0.5, दूसरा देखिएगा ये रहा 0,5, सही है। चलिए तीसरे में है 1,13, 1 है कि नहीं, तीसरा देखिए ये है 1 और उधर 13/2 है, ओके करेक्ट है, एक देखना है बस। तो इसका हम लिख देते पहले x3, और y3 = 1,13/2, देखिएगा ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। चलिए यहाँ चेक करिए, स्टार्टिंग में कुछ फार्मूला हल्का सा लग रहा मिस्टेक हो सकता है। ये x1 = कितना हो गया, M2 ये हो गया, देखिएगा ध्यान से। तो मैं सबसे पहले क्या लूँगा, M2 लूँगा, फिर उसके बाद x1 लूँगा, तो 3 2 जा -6 ये आ गया, सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे लेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे लेंगे 1, और यहाँ से लेंगे कितना 2, तो ये भी आ गया 2। अब उसके बाद यहाँ -4, ये तो सही है, यहाँ पे -1 आएगा ही। अब ये दूसरे में देखते हैं, फिर यहाँ कितना होगा, 3 यहाँ पे होगा और 2 यहाँ पे होगा, 6 होगा, और 1 × 8 होगा, वो भी प्लस में। देखिए यही मिस्टेक पकड़ में आ गई, इसको हम इरेज करते फटफटा के, आप भी कर लीजिए। तो देखिएगा क्या है यहाँ पे, y1 = M2 की वैल्यू देखिएगा 3 है, और y1 की वैल्यू 2 है, फिर प्लस, उसके बाद M1 की वैल्यू 1 है, और